नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईडीबीआई बैंक के अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 8 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 20 मई 2025 है। टोटल वैकेंसी 676 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 मई 2025 को 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 मई 2000 से लेकर 1 मई 2005 के बीच है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 30 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ऐसे ही बाकी और भी कैटेगरीज हैं जिसमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी किसी भी सब्जेक्ट से और मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन 1 मई 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज 59.99 भी है तब भी उसको 60% कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप SC/ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में ऑनलाइन टेस्ट होता है, दूसरे स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तीसरे स्टेज पर पर्सनल इंटरव्यू होता है और चौथी स्टेज पर फाइनली प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होता है। आइए दोस्तों, इन चारों स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर ऑनलाइन टेस्ट होता है, जो ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ फॉर्मेट में होता है। ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का होता है, यानी कि पहला सेक्शन रीजनिंग से डील करता है। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल नंबर भी 60 ही होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दूसरा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है, इसमें भी 40 क्वेश्चंस आते हैं। और फाइनली आखिरी सेक्शन GS का होता है, इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से टोटल क्वेश्चंस 200 होते हैं और टोटल नंबर भी 200 ही होते हैं और इसमें आपको केवल 120 मिनट का समय दिया जाता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, जो 0.25 की रहती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो फिर आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको हर एक सेक्शन में कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे ये बैंक डिसाइड करेगा। इसके अलावा ये ऑनलाइन एग्ज़ाम जून 8, 2025 को हो सकता है, लेकिन बैंक चाहे तो ये एग्जामिनेशन डेट में परिवर्तन भी कर सकता है। जब आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, इसके कुछ टाइम बाद बैंक कट ऑफ लिस्ट जारी कर देगा और कट ऑफ लिस्ट के बेसिस पर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब ये कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए किस रेशियो में बुलाया जाएगा ये भी बैंक डिसाइड करता है। अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो फिर आपके इंटरव्यू की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो फिर आपको सेकंड स्टेज पर ही बाहर कर दिया जाएगा। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है और इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 100 में से 50 नंबर तो लाने होंगे, लेकिन अगर आप SC/ST, OBC या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 45 नंबर तो लाने होंगे। इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ है उसका वेटेज 3/4 का होता है और इंटरव्यू का वेटेज 1/4 का होता है, यानी कि आपकी मेरिट रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर बनती है। इसलिए आपको इंटरव्यू में भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। अगर आपका नाम फाइनल मेरिट में आ जाता है
तो फिर आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है और इसके कोई भी नंबर वगैरह नहीं जोड़े जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।